सीधा सीधा पेपर बता दो और पेपर के उत्तर बता दो। ये जब से कोरोना आया, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई, बच्चों ने बस वो वीडियो में ना आए, थोड़ी दूर रख करके किताबें देख देख करके पेपर लिख दिए। ऐसा ही है, ऐसा ही सरलीकरण आप लोग भी चाहते हैं कि कोई ऐसा बतला दो कि जिसमें वेद तो खैर पढ़ना बहुत ही कष्टदायक है, बहुत ही मुश्किल है, संस्कृत आती ही नहीं है, कैसे पढ़ेंगे, फिर जीवन जिएंगे कैसे। सत्यार्थ प्रकाश तक आए तो कुछ ने माना कि हाँ ठीक है, लेकिन कुछ को लगता है कि अभी भी कठिन है। तो एक और मैं और सरलीकरण करता हूँ। क्या सरलीकरण करता हूँ? तो धर्म की, हाँ बेटे बोलो ना, मैं बोलता हूँ, धर्म की एक और परिभाषा है। क्या? धर्म की बहुत सी परिभाषा है, और क्रांतदर्शी देव दयानंद ने आर्य समाज के नियमों में एक शब्द का प्रयोग किया जो धर्म की उस परिभाषा को एक शब्द में संजोता है। बहुत सुंदर है। वह कहता है स्व आत्मवत व्यवहार। स्व आत्मवत व्यवहार क्या है? जैसा उस स्थिति विशेष में मैं दूसरों से अपने लिए व्यवहार अपेक्षित करता हूं, चाहता हूं, वैसा व्यवहार उस स्थिति विशेष में, परिस्थिति विशेष में मैं स्वयं दूसरों के साथ कर दिया करूं। यह भी एक धर्म की परिभाषा है। इसे क्या कहते हैं? ऐसी परिभाषा योगेश्वर कृष्ण ने भी दी है। योगेश्वर कृष्ण ने क्या दी है? बिल्कुल इससे मिलती जुलती, मिला करके देखिए, आपने सामने करके। हमें अपने कर्तव्य कर्म का निर्वहन करना चाहिए, और मेरे द्वारा कर्तव्य कर्म का निर्वहन करना ही मेरा धर्म कहलाता है। यही स्वात्मवत व्यवहार है। थोड़ा बढ़ाएंगे तो वही यथावत बनेगा। मैं उधर नहीं जाना चाहता क्योंकि आज वो विषय नहीं, लेकिन इतना बता देता हूं कि जिस स्थिति विशेष में, जैसे कोई चोर है, चोर के लिए वो तो चाहेगा ना कि मुझे माफ कर दिया जाए, ऐसे ही चाहेगा ना। तो क्या माफ कर देना धर्म है क्या उसको? क्षमा का तो सिद्धांत ही नहीं है अपने यहाँ। अपने यहाँ तो प्रत्येक कर्म का फल ईश्वर की न्याय व्यवस्था में अवश्य भोक्तव्य कृतम कर्म शुभाशुभम के अंतर्गत है। ठीक है कि नहीं? तो क्षमा का तो सिद्धांत ही नहीं है। तो चोर को दंड देना धर्म है। फिर आप कहेंगे स्व आत्मवत व्यवहार कैसे हुआ? चोर ने तो चाहा कि स्थिति विशेष में मुझे मेरा सामने वाला व्यक्ति माफ कर दे, लेकिन नहीं, कर्तव्य कर्म का निर्वहन है। इतना कठिन में मत जाओ, फिर वापस आओ, थोड़ा सरल हो जाओ। कैसे? मैं जिस स्थिति विशेष में दूसरों से जैसा व्यवहार अपेक्षित करता हूं, वैसा व्यवहार दूसरों के साथ किया करूं। मैंने पेन दिया किसी को, उसने पेन का प्रयोग किया, मैं चाहता हूं कि मेरे पेन का जो भी उसने दस्तखत करने थे, जो लिखना था, लिखने के बाद वो मुझे वापस कर दे। वापस करना चाहिए। ऐसा मैं आपसे अपेक्षित करूं, आप मुझसे अपेक्षित करो, तो ऐसा ही। मैं अपने कार्यालय में बैठता हूं, बहुत वर्षों तक मैंने नौकरी की, सरकारी पद पर रहा। मैं 1 मिनट के लिए चिंतन किया करता था। जो चिंतन आपको देखे जा रहा, क्या चिंतन था? सामने आकर के व्यक्ति कोई खड़ा हुआ, उसने फाइल मेरे सामने रखी, मैं 1 मिनट के लिए स्थान का परिवर्तन करता अपने मन में कि अगर मैं सामने होता, मेरे हाथ में ये फाइल होती, तो मैं इससे क्या अपेक्षा रखता कि ये ठीक ठीक से मेरी फाइल को देखे, बिना किसी इफ बट के, या बिना किसी अल्टीरियर मोटिव के, बिना किसी और अन्य चाह के मेरी फाइल को ठीक ठीक देख करके कमी है तो कमी बता देना था, मेरे कार्य को कर दे, ऐसे ही चाहता। ऐसा जब मैं सोचता तो मैं वैसा व्यवहार उससे करने का प्रयास करता। इसीलिए मैं निर्विघ्नता से सफलतापूर्वक अपनी नौकरी को कर पाया। ऐसा ही विशेष, ऐसा ही कार्य यदि हम घर में भी करें, सास बहू से करें, पिता पुत्र से या पुत्री से करें,
इस प्रकार का व्यवहार करें, समाज में हम सब एक दूसरे से ऐसा व्यवहार करें, तो वह धर्म का व्यवहार रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन कहेंगे कि इसमें भी चिंतन करना पड़ता है, इसमें भी सोचना पड़ता है, थोड़ा और सरल करो, थोड़ा और सरल करते हैं, थोड़ा और सरल करते हैं। आज बिल्कुल सरल करके देके जाऊंगा, मानना आपने है। वो सरलीकरण क्या है? वह परम पिता परमेश्वर अपने पूर्ण लेकिन अति सूक्ष्म स्वरूप में मेरे ही भीतर, मेरे सबसे निकट, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 5वां मंत्र ध्यान में लाओ, तद्दूरे तद्वंतिके, वह परमात्मा हम सभी जीवात्माओं के अत्यंत निकट, लेकिन अपने कलुषित विचारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष के कारण, स्वार्थ और अहंकार के कारण, या 5 क्लेशों के कारण मैं उस निकट रहने वाले ईश्वर से अत्यंत दूर। कैसे? मैं गाड़ी चलाता हूं, मेरी पत्नी मेरे साथ वाली सीट पर होती है, लेकिन मेरा पूरा का पूरा ध्यान कहां रहता है? पत्नी की तरफ नहीं रहता है ना। उधर रहेगा तो गाड़ी तो लगाई, एक्सीडेंट हो गया, हो गया ना। मेरा पूरा ध्यान सड़क पर रहता है ताकि मैं गाड़ी चला पाऊं। उस समय भौतिक रूप में चाहे मेरी पत्नी मेरे निकट है, लेकिन मैं उससे बहुत दूर हूं। ठीक है? और उदाहरण, ट्रेन पर जा रहे हैं, गाड़ी पर जा रहे हैं, ट्रेन पर, तब तो मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूं, लेकिन मैं खिड़की के पास बैठा, और खिड़की के पास बैठ करके मैं बाहर देख रहा हूं, निहार रहा हूं प्रकृति के बड़े सुंदर सुंदर दृश्य, नदी, वृक्ष या मानव निर्मित बड़ी बड़ी इमारतें गुजर रही हैं, और मैं प्रकृति के उन दृश्यों में खो जाता हूं। मैं बगल में बैठी हुई अपनी अर्धांगिनी की तरफ मेरा कोई ध्यान ही नहीं है, वो क्या बोल रही है, हालांकि पिटने वाला काम है, लेकिन ध्यान नहीं है। और मैं बाहर देख प्रकृति में रमा हूं, और जब प्रकृति में मैं इतना खो गया हूं कि मुझे अपने साथ चलने वाले सहयात्री का भी बोध नहीं है, तो ठीक ही है स्थिति। अब थोड़ा व्यापक करना इसको, मैं अपनी जीवन यात्रा कर रहा हूं, मेरे जीवन यात्रा के मेरे सदा सर्वदा साथ चलने वाले मेरे सच्चे मित्र, इंद्रस्य युज्य सखा, वह परमात्मा हम जीवात्माओं का सच्चा मित्र है। मुझे अपने सहयात्री, मेरे सच्चे मित्र, मेरे परमात्मा का बोध नहीं है। मैं प्रकृति के दोहन में, प्रकृति के शोषण में, प्रकृति के सुंदर दृश्यों को देखने में इतना निमग्न हो जाता हूं, खो जाता हूं कि मुझे अपने सहयात्री का बोध नहीं रहता। मैं क्या चाहता हूं? कैसे हम धर्म प्रयज पर आए, इससे धर्म के मार्ग पर कैसे चलें? तो धर्म की एक और परिभाषा देता हूं। मैंने कहा ना, वेद को मानना धर्म है, वेद समस्त धर्म का मूल है। क्यों कहा? क्योंकि वेद ईश्वरीय वाणी है। उस परम पिता परमेश्वर ने वेद ज्ञान हम सभी के लिए दिया, सत्यार्थ प्रकाश उसकी कुंजी बताई, निचोड़ बताया, सभी से स्व आत्मवत व्यवहार, जैसा व्यवहार मैं दूसरों से अपने लिए अपेक्षित करता हूं वैसा करूं। ये तीसरा बतलाया। चौथा सबसे सरल बतलाया, वह मेरे ही भीतर रहने वाला परम पिता परमेश्वर मेरे प्रत्येक कर्म को करने से पूर्व मेरा सच्चा मित्र होते हुए, सच्चा दोस्त कौन होता है? जो आपको सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा, इंद्रस्य युज्य सखा, सच्चा मित्र होते हुए मुझे सही मार्ग प्रशस्त करता है। कैसे? मुझे किस कार्य को किस प्रकार करना है, ऐसा दिशा निर्देश मेरे भीतर बैठे परम पिता परमेश्वर मुझे मेरे प्रत्येक कार्य के संपादन से पूर्व
प्रतिपल प्रतिक्षण दिया करते हैं। लेकिन अब पाणिनीय अष्टाध्यायी का एक सूत्र लेंगे, स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कौन होता है? जो, बोलो, मालूम नहीं मालूम तो सुनो, जो किसी भी कार्य को करने, ना करने व अन्यथा किसी अन्य प्रकार से करने में स्वतंत्र होता है। मैं करूं, ना करूं व किसी अन्य प्रकार से करूं। उदाहरण दो, मैं सुबह सैर पे गया, सुबह सैर पर गया तो मुझे रास्ते में एक आईफोन गिरा हुआ मिला। मंत्री, आईफोन महंगा फोन का देखा तो मन में कैसा भाव आएगा? पहला भाव आएगा कि अरे भोगड़ी, आज तो ईश्वर ने सुबह सुबह दिन बना दिया, किस्मत अच्छी है, इस आईफोन को उठाऊं और नीचे में डाल लूं, पहला। लेकिन जैसे ही ऐसा विचार मन में आया तो मेरे अंदर से एक प्रेरणा आई, तू क्यों चोरी करता है? पता नहीं किसका है, पड़ा रहने इसमें। दूसरा विचार आया कि पड़ा रहने दो इसको, निष्क्रियता का, अकर्मा का, जिसको वेद ने कहा अकर्मा दस्यु। लेकिन तीसरा विचार आया भीतर से कि अरे महाशय जी क्या करते हो, इसे उठाओ, इसका कोई इमरजेंसी नंबर होगा, उस पर डायल करो और डायल करके कहो कि ये मुझे फला स्थान पर पड़ा हुआ मिला है, जिसका है वो आ करके मुझे मेरे इस स्थान से इसे ले जाए। और ऐसा क्यों करो? क्योंकि इस मोबाइल फोन के अंदर उसकी फोन बुक भी है, उसके अकाउंट की डिटेल भी है, और ना जाने क्या क्या आवश्यक जितनी भी जानकारियां हैं उसने इस मोबाइल के अंदर रखी हैं। अब बताइए, 3 प्रकार के विचार हैं। पहला विचार स्वार्थ के कारण था, लोभ के कारण था, मोह के कारण था, लेकिन वह विचार धर्मानुकूल नहीं था। दूसरा विचार अकर्मा करता था, निष्क्रिय करता था, जिसे वेद ने कहा अकर्मा दस्यु, वह भी मानने के योग्य नहीं था। लेकिन तीसरा विचार जो मेरे भीतर से मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे सच्चे मित्र, मेरी आत्मा की आत्मा, मेरी आत्मा में अपने पूर्ण लेकिन अति सूक्ष्म स्वरूप में रहने वाले उस परम पिता परमेश्वर ने दिया, जो संसार के उपकार के अंतर्गत था, कि जिसका है उसे वापस करने का पुरुषार्थ भी करो, तो वह परम पिता परमेश्वर मेरे सच्चे मित्र होते हुए प्रतिपल प्रतिक्षण मेरे द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य के संपादन से पूर्व मुझे झिझोड़ करके कहते हैं कि इस कार्य का संपादन इस प्रकार से करना है। लेकिन मैं अपने भीतर से आती उस अंतरात्मा की आवाज को, उस परमात्मा के निर्देश को सुन करके भी अनसुना कर देता हूं, क्योंकि मैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, अहंकार और 5 क्लेशों में दबा रहता हूं। उद्वयम् तमसः परिस्वाह। मेरे और मुझ ईश्वर के बीच में जो एक गैप आ गया, जो एक अंधकार आ गया, जो दूरी मैंने बना ली, ईश्वर की तरफ से दूरी नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। ईश्वर मेरे अत्यंत निकट है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 5वां मंत्र में बतला चुका, ईश्वर मेरे अत्यंत निकट है, लेकिन मैं उस निकट रहने वाले ईश्वर से बहुत दूर रहता हूं। मैं उस दूरी को खत्म करूं, क्योंकि वह दूरी और कोई दूरी नहीं है, वह अज्ञानता की दूरी है, अबोधता की दूरी है, अल्पज्यता की दूरी है, मेरे कलुषित विचारों की दूरी है, वह स्वार्थ और अहंकार की दूरी है। मैं उस दूरी को खत्म करूं, मुझे एक साधक के रूप में एक इस साधन का प्रयोग भली भांति समझ में आ जाएगा। और जब मैं ऐसा करने में सफल हो जाऊंगा, तब निश्चित रूप से, अब धर्म की परिभाषा पर आ रहा हूं, वापिस आ रहा हूं, वहीं जोड़ना इसको। कहा? ईश्वर की प्रत्येक आज्ञा का यथावत पालन करना ही हम मनुष्यों का
धर्म होता है और ईश्वर मेरे ही भीतर बैठ करके मेरे प्रत्येक कार्य से पूर्व मुझे आज्ञा दिया करते हैं। ऋषि को जो ये बोध हुआ था, इस बोध को मुझे अपने जीवन में लेना है। एक उदाहरण देता हूं, फिर वाणी को विराम की तरफ ले चलता हूं। ऋषि के बोध से जिन महापुरुषों को बोध हुआ, एक चित्र यहां लगा है, ये रहा पंडित लेखराम जी का। आज पंडित लेखराम जी की बात करेंगे। स्वामी श्रद्धानंद जी भी हैं, महामानव हैं। आज पंडित लेखराम जी की बात क्यों करेंगे? आज मैंने इनको क्यों चुना? क्योंकि आज 6 मार्च पंडित लेखराम जी का बलिदान दिवस है और ऋषि के दर्शन करने के बाद, अपने शंका समाधान करने के बाद, अपने मन के समस्त भ्रमों को दूर कर देने के उपरांत पंडित लेखराम को ऋषि के बोध से बोध हुआ था और उसके बाद पंडित लेखराम एक कुशल लेखक, एक निर्भीक स्पष्ट वक्ता, एक आदर्श धर्म प्रचारक और सबसे अधिक बढ़कर के धर्मांतरण को रोकने वाले धर्मवीर आत्म बलिदानी बने। पंडित लेखराम, आज उनका बलिदान दिवस है, अपने अंतिम उसमें उनको याद कर लेता हूं। पंडित लेखराम अरबी और फारसी के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, विद्वान थे, और उसी अपने अरबी फारसी उर्दू के ज्ञान के कारण उन सभी के धर्मों के भी जो विसंगतियां हैं, मैं धर्म गलत कह गया, मतों की जो विसंगतियां हैं उनको भी जानते थे और शास्त्रार्थ में युक्ति युक्त तर्क संगत तर्क दिया करते थे और उन्हें परास्त कर दिया करते थे। एक बार एक शास्त्रार्थ में एक पादरी के साथ और इसी आर्य समाज के पूर्व प्रधान की उपस्थिति में वह शास्त्रार्थ हुआ और एक पादरी के साथ जब उन्होंने शास्त्रार्थ किया तो पादरी ने कहा कि हमारा ईश्वर से हमारा संबंध तो पिता और पुत्र का है, आपके ग्रंथ क्या कहते हैं? आपने तो ईश्वर को बड़ा क्लिष्ट बना रखा है, हमारा ईश्वर तो हम सबका पिता है। कहने लगे बस आप तो पिता ही मानते हैं, मैं एक मंत्र सुना देता हूं, सानो बंधु जनिता सा विधाता। ठीक है, वह बंधु भी है, सखा भी है, माता भी है, पिता भी है और मेरा प्रत्येक स्थिति में साथी भी है, मित्र भी है। आप तो सिर्फ पिता कह रहे हैं, मैं तो माता, पिता, आचार्य, बंधु, सखा सब कह रहा हूं। जब उन्होंने ये युक्ति युक्त बात कही तो उस पादरी का मुंह उतर गया और उनको कहा कि मैंने तो प्रमाण दिया, अब आप भी अपने जरा जो जिसका कहते हैं जरा प्रमाण दीजिए, तो प्रमाण नहीं दे पाया। मैं आज चर्चा क्यों कर रहा हूं? अब एक समस्या जो सामयिक है, तात्कालिक है और आपके क्षेत्र की है, उसकी चर्चा कर लेता हूं। क्या है वो? इस समय धर्मांतरण 4-5 राज्यों में बहुत जोरों पर है। मंत्री जी ध्यान से सुनना, 4-5 राज्यों में धर्मांतरण बहुत जोरों पर है। केरल खूब चर्च का प्रभुत्व स्थापित हो चुका, मैं अभी 1 महीना पहले ही केरल भ्रमण करके आया। झारखंड मैं 4 वर्ष वहां रहा और मैंने वहां धर्म परिवर्तन को होते नग्न रूप से होते हुए, खुले रूप से होते हुए देखा। छत्तीसगढ़ जो उसी का क्षेत्र है, वह भी आज बैठे छत्तीसगढ़, वहां पर भी धर्म परिवर्तन जोरों पर है। ऐसा ही तमिलनाडु, कोई नहीं,
सब बैठेंगे, 2-3 मिनट शेष है। चलिए तमिलनाडु, वहां पर भी धर्मांतरण जोरों पर है। ठीक उसी प्रकार आपके पंजाब में भी धर्म परिवर्तन बहुत जोरों पर चल रहा है और अब बड़ी चालाकी के साथ वो धर्म परिवर्तन हो रहा है। कैसे? अब जो मत को परिवर्तित करते हैं, ना तो आपका नाम परिवर्तित करते, ना आपकी वेशभूषा परिवर्तित करते। वेशभूषा को परिवर्तित करने की तो आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि हम सभी पाश्चात्य वेशभूषा में खुद को रंग चुके हैं और ये स्वीकार कर चुके हैं कि हमारी वेशभूषा शायद है ही यही बन चुकी है। खैर उस पर मैं नहीं जाऊंगा कि उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है, सुविधाजनक लगता है, वैसे वस्त्र आपको पहनने चाहिए, ऐसा तय रूप से कहा गया, बताया गया। लेकिन आपके बीच में, आपके परिवार में ही, आपके घर में ही आपका कोई बेटा, भतीजा, बेटी, बहू कब उसका मत परिवर्तित हो जाता है आपको पता नहीं चलता। केवल वो अपने नाम के आगे कुछ महीनों के बाद और कुछ पुस्तकें पढ़ लेने के बाद पास्टर लगाने लगता है, वो ईसाई बन चुका है, आपके बीच में है, आपको पता भी नहीं है। वो आपके साथ कभी कभी आपका मन रखने के लिए मंदिर में भी आते हैं, लेकिन वे अपनी कथा कथित चंगाई सभाओं और प्रार्थना सभाओं में जाते हैं और धीरे धीरे फिर वो आपकी मान्यताओं की तीखी आलोचना करने लगते हैं। तब आपको लगता है कि अरे ये इसको क्या हो गया। फिर वो चर्च में जाता है, फिर वो धीरे धीरे वहीं के रंग में रंग जाता है। यहां एक और पेज है, यहां एक और पेज है। मैंने पंडित लेखराम का नाम लिया तो आपने स्वामी श्रद्धानंद का भी नाम लिया। स्वामी श्रद्धानंद जी ने एक बात कही थी कि जिन पिछड़ों को, जिन दलितों को अगर तुम गले नहीं लगाओगे तो वो गैरों के घर जाएंगे। हमारे लिए इस स्थिति विशेष में अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि हम ऋषि के बोध से बोध लेते हुए इस समाज में फैली तथा कथित जाति व्यवस्था के बंधनों को तोड़े। क्योंकि देव दयानंद ने बोध दिया, क्या कहा, ये जो जातियां हमने बनाई है ना, जातिगत कबीले बना लिए और इन कबीलों को हम आपस में लड़वाने लगे। जाति तो मनुष्य की एक जाति है जो जिस रूप में पैदा हुआ। पशु, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, तो कुत्ता एक जाति है, बिल्ली एक जाति है। ठीक इसी प्रकार सभी मनुष्य एक जाति है। हम सभी मनुष्य एक जाति होने के कारण अलग अलग नहीं रह सकते। अगर हम अलग अलग रहेंगे, ये हाथ है ना, ध्यान से देखना, बस अब अपने अंतिम पड़ाव पर, ये हाथ है ना, इसकी उंगलियां अलग अलग है। एक उंगली पकड़ लेता हूं, मरोड़ता हूं, दर्द करती है ना, फिर पूरा शरीर भी मिलाता है। पकड़ी एक उंगली है, मरोड़ एक उंगली को रहा हूं और दर्द पूरे शरीर में हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार जब तक ये हम मुट्ठी बंद नहीं कर लेते, और जब मुट्ठी बंद हो जाती है तो संगठन सूत्र पड़े थे ना आज, फिर एकता आ जाती है। ये बोध लो ना, ऋषि के बोध से बोध, ये ऋषि के बोध से बोध लो ना। और वैदिक वर्ण व्यवस्था जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। ये विषय लंबा है, अन्यत्र कभी लूंगा। अभी वाणी को विश्राम की तरफ ले चलता हूं, समय हो गया। ऋषि के बोधोत्सव मनाने का लाभ तभी है जब हम ऋषि के द्वारा दिए गए ज्ञान से बोध लेते हुए उस बोध को अपने जीवन में
धारण करने का संकल्प लेते हुए जीवन यापन करें, तभी हम इस साधन का साधक के रूप में सर्वश्रेष्ठ प्रयोग या उपयोग कर पाएंगे, और तभी ये साधक इस साधन का प्रयोग करते हुए अपने साध्य को प्राप्त कर पाएगा। ये उपासक इसका प्रयोग करते हुए, उपासना करते हुए अपने उपास्य देव को प्राप्त कर पाएगा। फिर उपासक और उपास्य देव जब एक रूप हो जाएंगे, इतनी निकट रहने लगेंगे, तब ये उपासक, ये साधक उस उपास्य देव या साध्य के आनंद में निमग्न होकर के नर्तन करने लगेगा। आइए ऋषिबोध की सार्थकता को हम समझें, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने जीवन में धारण करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम।